आज हम आपको विद्युत शक्ति उत्पादन इसके अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि एनर्जी नष्ट नहीं कर सकते, न उसको पैदा कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें विद्युत शक्ति उत्पादन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं टॉपिक में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके अंतर्गत आते हैं पारंपरिक स्रोत मतलब कन्वेंशनल, और ये अपारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल सोर्स। मतलब ये हुआ कि ये स्रोत जो है कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएंगे, और ये स्रोत वे स्रोत हैं या अक्षय स्रोत जो कि कभी ना खत्म होने वाले। ठीक है, अब इससे हम एनर्जी को कन्वर्सेशन करेंगे। लोग कहते हैं कि एनर्जी कम बची है या फिर हम एनर्जी के मामले में पिछड़ रहे हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा मिथक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के हर चीज़ से हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, बस ये है कि हमें उसको रास्ता नहीं पता है कि हम उसको कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहले हम पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इस पर हमारे जो सोर्स हो सकते हैं वे सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड हो सकता है और गैसीय फॉर्म में हो सकता है। अब इसमें ये देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में देखें तो हमको वाटर मिलेगा, पानी, और पानी से संबंधित जो हमारा प्लांट तैयार होगा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जल विद्युत शक्ति केंद्र। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? द्रव के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में आएगा लिक्विड में ही ये आ सकता है आपका डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में ठोस वाले में आएगा आपका थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये आपका होगा क्या? कोयला। ठीक है, इसमें हम कोयले का इस्तेमाल करके, मैं थोड़ी देर बाद में ब्रीफ में भी बताऊंगा। और उसके बाद में सॉलिड में आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब एटॉमिक पावर। ठीक है, और गैसीय फॉर्म में आप जानते हैं सीएनजी वगैरह जो जितने भी गैसेस हैं उसके भी माध्यम से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे मेन फंडामेंटल चीज को मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया की किसी भी चीज को आप एनर्जी को कन्वर्ट करा करके टरबाइन घुमाइए, एनर्जी तैयार होगी। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूं ये एक बेसिक फंडामेंटल है। किसी भी चीज को कन्वर्ट करिए, टरबाइन घूमना चाहिए। क्लियर? तो मोटा मोटी मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है? हम एक बांध बना करके वहाँ पर पानी इकट्ठा करते हैं और पानी की शक्ति को हम नीचे गिरा करके उसकी स्पीड को टरबाइन के माध्यम से कन्वर्ट करके टरबाइन को घुमाते हैं और अल्टरनेटर घूम जाता है, एनर्जी डेवलप हो जाती है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ टरबाइन को हर हाल में घुमाना है किसी भी माध्यम से। तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर थर्मल पावर प्लांट। क्या किया हमने थर्मल पावर प्लांट में? कोयले से उसकी वाष्प का इस्तेमाल किए और वाष्प की शक्ति को टरबाइन से घुमाए, और टरबाइन से घुमाने के बाद में अल्टरनेटर घुमा, एनर्जी डेवलप हो गई। तीसरा नंबर में हम देखते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपने देखा होगा शादी विवाह में एक डीजल जनरेटर चलते रहते हैं, उसमें डीजल के माध्यम से हम उस इंजन को घुमाते हैं, उससे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और टरबाइन घूमता है और एनर्जी डेवलप हो जाती है। चौथा नंबर न्यूक्लियर एनर्जी। तो थोरियम और बेरियम और क्रिप्टॉन, यूरेनियम 238, 233, इन सब को हम कन्वर्ट करके
एक एनर्जी डेवलप करते हैं और उस एनर्जी के माध्यम से क्या करते हैं कि टरबाइन घुमाए और एनर्जी डेवलप हुआ। ये तो थे खत्म होने वाले सोर्स, मतलब पारंपरिक स्रोत। ये आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये कौन से स्रोत है, खत्म होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपारंपरिक स्रोत या फिर अक्षय ऊर्जा के स्रोत या फिर ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो इस पर हम प्रकाश डालते हैं। सनलाइट, सूर्य ऊर्जा, ये कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। सूर्य आज से 5000 साल से लगातार जलते आ रहा है। वो एक अलग बात है, दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात वो किस कारण से होते हैं? हिमालय के कारण। ठीक है, पृथ्वी वही है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए। आप लोग पृथ्वी गोल घूम रही है, ये है वो है, वो सब छोड़, कूड़ा करकट। अब आपके किताब में या किसी टॉपिक में दे दिया कि कूड़ा करकट से कैसे बनाए, तो आपके दिमाग में आएगा कि कूड़ा करकट से क्या होगा, कैसे बिजली बनेगी। तो आपको तो पता है कि मेरे घर में एक छोटे से कंटेनर में कचरा होता है, बस इतना मालूम है, तो इतने से मैं कैसे बिजली उत्पन्न करूं। लेकिन गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमारे देश में कितना कूड़ा कचरा है, तो उसका रिसाइकल करके, रीयूज करके या जैसे भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर हाल में क्या घुमाना है? टरबाइन। क्या घुमाना है? टरबाइन। इसको जलाइए, कुछ करिए, जैसा भी कर लीजिए, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, एनर्जी कन्वर्ट होगी। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को आपने देखा होगा, एक पंखा घूमता है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे एक फिरकी टाइप की घुमाते हैं, जो मार्केट में 2, 4, 5 रुपए में मिलती है, और वो घुमाते हैं और बड़े खुश होकर के उसको ये देखते। सेम टू सेम वही टेक्नोलॉजी को ये मान के चलिए कि बड़े रूप में आप इस्तेमाल करें, तो वो हवा के माध्यम से जो एनर्जी है उससे यदि हम टरबाइन घुमाएं तो एनर्जी डेवलप हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट छोटा हो सकता है, उसको बड़े फॉर्म में करना है तो फायदा भी बड़ा मिलेगा। ज्वारीय ऊर्जा। अब ये ज्वारीय ऊर्जा क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो स्वाभाविक सी बात है तरंगे उत्पन्न होगी, और उन तरंगों का इस्तेमाल, मैंने कहा इस्तेमाल करना है, किसी भी रूप में एनर्जी हो सकती है, उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आता है बायोगैस। बायोगैस जो है, आपके यहाँ जानवर होते हैं, उसके मलमूत्र से वो जो हम घरेलू उपयोग के लिए ईंधन तैयार करते हैं। बायोगैस में हम जो जानवरों के मलमूत्र का इस्तेमाल करते थे, जिससे एक मेथेन गैस निकलती है, और उस गैस को हम फिर क्या करेंगे? गैस को गर्म करेंगे, मतलब आग जलाएंगे और उसका भाप से टरबाइन को घुमाएंगे और एनर्जी जनरेट होगी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं इतने सारे टॉपिक पकड़ करके, चाहे वो कन्वेंशनल हो, नॉन कन्वेंशनल हो, सब में मैं एक ही चीज पर आ रहा हूं कि हर हाल में टरबाइन को घुमाना है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद में क्या है? जल ऊर्जा। पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वही चीज है, पानी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा मतलब भूकंप, अर्थक्वेक वगैरह आता है, उससे भी चल रहा है क्या हो सकता है, मगर अपने इंडिया में ये कम मात्रा में जो भूकंप वगैरह जो आते हैं, ये सब अदर कंट्रीज, जो बाहर की कंट्रीज होती है, इसमें ज़्यादा
होते हैं। इसमें हमारे यहाँ कौन कौन से स्रोत हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। तो इसमें अपना हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, डीजल है, न्यूक्लियर है। हमारे यहाँ सनलाइट का कम है, इसलिए कम है क्योंकि हमारे जो यहाँ जो टेम्परेचर है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, अन्य देशों की तुलना में। ये अच्छा सोर्स है कूड़ा करकट वाला। पवन ऊर्जा भी हमारे यहाँ कम है क्योंकि हमारे यहाँ हवाएं उतनी स्पीड से नहीं चलती। मैं आपको एक बेसिक और रियल फैक्ट बता रहा हूँ, ये कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ज्वारी ऊर्जा ये हो सकता है, बायोगैस ये हमारे यहाँ है, हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं पशु उत्पादक देशों में। और भूतापीय ऊर्जा ये हमारे यहाँ कम है, ठीक है। इस प्रकार से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं।